आप सबों को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि प्रभु यीशु के नाम से आप सब कुशल से होंगे। तो लैंड डेज़ स्टार्ट हो चुके हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग इस समय उपवास में होंगे और हमें होना भी चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि बहुत सारे ऐसे अद्भुत कार्य हैं जो प्रभु के प्रिय लोगों ने उपवास के साथ प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के सम्मुख अपनी बातों को रखा और प्रभु ने उन बातों को स्वीकार करके उपवास प्रार्थना के दरमियान उन्हें बड़ी आशीषें दी। तो आज हम सुनेंगे नेहमिया के विषय में। नेहमिया जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर से प्रेम करने वाला है, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला है। नेहमिया उन बचे हुए लोगों से मिला जो बेबी लॉन के निवासन से लौटे थे और नेहमिया ने उन लोगों से पूछा कि यरूशलेम का क्या हाल है। उन लोगों ने कहा कि जो यरूशलेम की दशा है वो बहुत बुरी हो गई है, अर्थात वहां दुर्दशा है। और उन्होंने यह भी बताया कि वहां की शहरपनाह टूट गई है और जो फाटक हैं वह जल चुके हैं। वो नेहमिया को बताते हैं कि अब जो दशा यरूशलेम में रहने वाले लोगों की है वो बहुत बुरी है, क्योंकि शहरपनाह टूटी है, फाटक जले हुए हैं। यरूशलेम के चारों ओर एक बड़ी दीवार थी जो यरूशलेम में रहने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करती थी। उसे हम शहरपनाह कहते हैं। और अब जब वो शहरपनाह टूट चुकी है तो यरूशलेम में रहने वाले लोग असुरक्षित हैं। जिस फाटक का हमने सुना कि जो फाटक जल चुके हैं वो प्रवेश करने के द्वार पर लगे हुए फाटक थे। उसी फाटक से यरूशलेम में प्रवेश किया जाता था। जैसे हमारे घर का गेट होता है, जब हम खोलते हैं तब कोई भीतर आने पाता है, जब हम बंद कर देते हैं कोई भीतर नहीं आ पाता, वैसे ही वो फाटक थे। अब यरूशलेम के विषय में हम सुनते हैं कि न तो शहरपनाह है, न ही फाटक है और रहने वाले लोग असुरक्षित हैं। नेहमिया ने जब ये सुना कि यरूशलेम जो उसके बाप दादाओं का नगर है, यरूशलेम जहां पर उसके प्राचीनों की कब्र है, वहां की जो ये दुर्दशा हुई है, तो उसे जानकर बहुत दुख हुआ। नेहमिया कहता है कि जो ही मैंने ये सुना मैं रोने लगा और कितने दिनों तक विलाप करता रहा, परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता रहा और प्रार्थना करता रहा। नेहमिया ने इस विषय को परमेश्वर के सम्मुख रखा कि परमेश्वर, मेरी चाहत है कि मैं शहरपनाह को बनाऊं, मेरी चाहत है कि मैं वापस से फाटक को बनाऊं और मेरी चाहत है कि जो दुर्दशा हुई है वो सब की सब ठीक हो जाए। अपने प्रार्थनाओं के विषय को वो परमेश्वर के सम्मुख रखता है और हमने सुना वो कहता है मैंने बहुत दिनों तक विलाप किया, अर्थात कितने दिनों तक उसने विलाप किया, कितने दिनों तक उसने उपवास किया, कितने दिनों तक उसने प्रार्थना की। इस बात का हमें पक्का प्रमाण नहीं कि वो दिन कितने थे, लेकिन उपवास उसने जरूर रखे, प्रार्थना उसने जरूर किया, विलाप उसने जरूर किया। तो हमारे पास काफी दिन है, 40 डेज है फास्टिंग के लिए, 40 डेज है उपवास में अपने प्रार्थनाओं के विषयों को परमेश्वर के सम्मुख लाने के लिए। हमारे पास 40 डेज है परमेश्वर के सम्मुख अपने प्रार्थनाओं को लाकर आशीष मांगने के लिए। नेहमिया उपवास करता रहा, नेहमिया प्रार्थना करता रहा और परमेश्वर से दया मांगता रहा और एक दिन उसकी प्रार्थना प्रभु ने सुन ली। नेहमिया जब राजा के सम्मुख था, राजा नेहमिया से कहता है, तू रोगी तो नहीं लगता, फिर उदास क्यों है? क्योंकि उसकी दशा जो विलाप के कारण थी, जो दुर्दशा के कारण जो उसने यरूशलेम की सुनी थी, भीतर ही भीतर वो तकलीफ में था। राजा कहता है ये तो कोई मन की उदासी है और नेहमिया राजा के सम्मुख अपनी बात रखता है। नेहमिया राजा का प्याऊ था,
उसे जब तक परमिशन नहीं मिलेंगी, वो यरूशलेम जाकर शहर पना बना नहीं सकता था। इसलिए उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर राजा के मन को बदले। उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर राजा के मन में दया डाले, क्योंकि राजा जब परमिशन देगा तभी नेहेमिय्याह वहाँ से हटकर यरूशलेम जाने पाएगा। और यरूशलेम जाने के लिए जो कुछ आवश्यक है, जैसे इस टाइम वीज़ा होता है, उस टाइम पर राजा के द्वारा दी हुई परमिशन, चिट्ठियाँ होती थी कि नगरों से होकर, शहरों से होकर, देशों से होकर आगे जाने दिया जाए। साथ ही साथ उसने यह भी माँग की कि फाटक बनाने के लिए लकड़ी प्रोवाइड की जाए। जो भी आवश्यकता हो, सब बातों को उसने रखा उपवास प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख, कि प्रभु उन बातों पर दया करे। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने नेहेमिय्याह की प्रार्थना को सुना, राजा के मन को बदला। नेहेमिय्याह वहां से निकलकर यरूशलेम जाने पाया, यरूशलेम की शहरपनाह को 52 डेज में बनाने पाया। तो प्रभु इस पवित्र वचन के माध्यम से आप सबको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि आप में से जितने भी उपवास में हैं, इस वचन से प्रोत्साहित हुए होंगे। अपने विश्वास को बनाए रखें, उपवास प्रार्थना को कंटिन्यू रखें और प्रभु के सम्मुख अपने उन बातों के लिए जिन पर आप चाहते हैं कि प्रभु उन बातों पर दया करे, उपवास प्रार्थना विश्वास करते रहें। जिस परमेश्वर ने नेहेमिय्याह की प्रार्थना को सुना, निश्चय हमारी भी प्रार्थना को सुनेगा। हम नेहेमिय्याह के जीवन की गवाही सुनने पाए, हम भी गवाही देने पाएंगे, ये हमारा विश्वास है। प्रभु इन पवित्र वचनों के माध्यम से आप सबको आशीष दे। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।